विश्वास है कि आपने भी देखा होगा, जब रोड से जा रहे होगे ना तो तुमने देखा होगा कई गरीब गरीब माताएं इतने बड़े बड़े भगोने में खिचड़ी बना कर ले आई, कोई मीठा चावल बना कर ले आई, कोई हलवा बना कर ले आई गाड़ी में, और गाड़ी में लाकर चमचे से दोने के अंदर दे रही है। उसके पास में इतना नहीं है, फिर भी उसने करने की सामर्थ्यता रखी है और लोगों को खिलाने की सामर्थ्यता रखी है। और कई अमलेश्वर, रायपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में कई ऐसे भी सेठ होंगे जिनकी खूब राइस मिल चल रही होगी और चावल का एक दाना खिलाने की जान से निकल जा रहा होगा पर खिला नहीं पा रहा होगा। कई ऐसे भी होंगे कि एक चावल का दाना कहीं किसी को खिलाने के काम नहीं आया। कई ऐसे होंगे, और वो कई गरीब साधारण गाड़ियां जिनका स्वरूप देख लो तो तुम कहो कि ये खिला सकती है, ये खिला सकती है। अपने क्षेत्र में 300 किलोमीटर के अंदर, 200 किलोमीटर के अंदर, 250 किलोमीटर के अंदर भी अगर कोई कथा हो रही है शिव महापुराण की और कहीं कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से कुबेर भंडारी आया हो और लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हो, तो अपने तिजोरी में से थोड़ा सा धन निकालना, क्योंकि ये धन का पुण्य बनाना है। पुण्य बनाओगे तो साथ लेकर जाओगे, धन कोई साथ लेकर नहीं जा सकता, पर धन का पुण्य बनाकर साथ ले जाया जा सकता है। धन का पुण्य बनाइए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि किसी को दे दो, तुम तो सीहोर वाले महाराज को भी मत दो, पर इतना याद रखना कहीं के महाराज को मत दो, पर अपने हाथ से करो। कल हमने वो देखा तो हमने वो उसको सागर को कहा कि सागर खंडेलवाल जी को कि सागर भैया ये गाड़ी थोड़ा स्लो करो। उनने गाड़ी स्लो करी। हमने देखा कि उनके घर के बाहर एक प्याऊ लगा था, तो प्याऊ लगा तो पूछना हमने ये बात कही कि नहीं, तो हमने कहा कि ये प्याऊ अभी कार्यक्रम के लिए लगा है कि पहले से लगा है। तो वो सागर भैया बोलते नहीं गुरुजी, यहाँ तो प्याऊ पापा का बड़ा मन रहता, मम्मी का, तो ये चलता ही रहता है। हमने उनको कहा साधुवाद है आपको, कम से कम जनमानस की प्यास बुझाने के लिए आपने एक प्याऊ तो लगा रखा है। ये साधुता है, इसको देखकर प्रसन्नता होती है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना। कोई बच्चा एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहता है, उसकी बच्चे की लगन है, उसके पास में पैसा नहीं है और उसे पढ़ना है, उस बच्चे की एजुकेशन कराने का प्रयास करो। कभी कोई हमसे आकर पूछे कि सीहोर वाले महाराज तुमको इतना लोग दान करते हैं, तुम्हारा धन कहाँ जाता है? आकर देखना गौशाला में, आकर देखना वृद्धों की सेवा में। और कभी आप ऑफिस में जाकर पूछना कि एक रजिस्टर बताओ जिस रजिस्टर में छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनकी एजुकेशन का, उनका कॉलेज, उनका स्कूल का फीस भी बिटले सेवा समिति जमा कर देती है। उसका एक रजिस्टर बना हुआ है, जिस रजिस्टर में जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसकी एजुकेशन अच्छी, उसको पढ़ना है, धन नहीं है, बेभाव नहीं है, तो समिति उठा देती है खर्चा। आप में वो लगन होना चाहिए। आपका दिया हुआ एक एक रुपया आपको आकर देखना चाहिए सीहोर में कि कहां लग रहा है। आपके धन पे, आपकी पूंजी को आप सबके लिए रखो, पर मना नहीं। उसमें से थोड़ा सा कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, अपने गांव का है, अपने मोहल्ले का है, उसके पास धन नहीं है, तुम पढ़ाओ। अपने बच्चे को पढ़ा कर देखना और दूसरे के बच्चे को पढ़ा कर देखना। अपना बच्चा एक बार मुंह चला देगा, पर दूसरे का बच्चा जो पढ़कर बाबू बन जाएगा मुंह कभी नहीं चलाएगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा। एक ट्रक के पीछे लिखा था, एक ट्रक के पीछे लिखा था कर भला तो। आप लोगों ने भी पढ़ा है, हम समझे ट्रक के पीछे, हम नहीं पढ़ा। जम के बोलो क्या लिखा था? कर भला तो हो भला, अच्छा करिए अच्छा मिलेगा, सत्कर्म करिए सत्कर्म मिलेगा, श्रेष्ठ करिए। और ये श्रेष्ठ करने की प्रेरणा कोई दूसरा नहीं देगा। अच्छा करने की प्रेरणा घर की नारी दे सकती है। पत्नी अपने पति से कहे सुनो, अपने नगर में कथा हो रही है, जाओ 2-4 पानी के केरिड लो और बटवा दो। तो पति मना भी करे तो पत्नी को प्रेरणा देना चाहिए। कारण क्योंकि वो पत्नी नहीं है, वो धर्म पत्नी है। पत्नी में और धर्म पत्नी में जमीन आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है और धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है।
प्रेरणा पत्नी दे, धर्म पत्नी दे। दुकान पर कौन बैठता है? पत्नी की पति। जम के बोलो जल्दी से, अरे बोलो तो। पति। कमाने कौन जाता है? पति। खेती में कौन कर रहा है? पति। अब दुकान चला रहा है तो दुकान पर दिन भर, ईमानदारी से बोलो, साबुन की टिकिया 12 रुपए की बिक रही है 20 रुपए की, तो वो 20 रुपए की बेच रहा है तो थोड़ा ना थोड़ा तो उसके मुंह से झूठ निकल रहा है ना, थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो निकल रहा। पति दुकान पर बैठेगा तो मुख से झूठ जरूर निकलेगा। ऐसा कोई संसार का व्यक्ति नहीं जो झूठ ना बोला हो। अगर दुकान पर बैठे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तो एक ना एक बार कमाने के लिए तुम्हारे मुख से झूठ जरूर निकलता है। झूठ निकलता है तुम्हारे मुंह से। कमाते कौन हो तुम, लाते कौन हो तुम। लाकर पैसा किसको देते हो? पत्नी को। पत्नी चाहे तो पति को प्रेरणा दे कि तुम्हारी कमाई में से 1 रुपया निकाल कर सत्कर्म में लगाना, क्योंकि यहाँ शास्त्र की रीति कहती, गरुड़ पुराण कहती है कि पति का प्राण भी छूटता है, ऊपर जाता है, यम की कैद में पड़ता है, तो यमराज उसको त्राण देता है, भुगताता है, तो वो रोता है, कहता है मैंने तो अपनी पत्नी के लिए कमाया था, अपने बच्चों के लिए कमाया था, मैंने तो परिवार के लिए कमाया था, मेरे माता पिता के लिए कमाया था, मेरे भाई बंधु के लिए कमाया था, मुझे अकेले को तुम नरक पटक रहे हो। मेरी पत्नी को भी नरक पटको, मेरे बच्चों को भी नरक पटको, मेरे माता पिता को भी नरक पटको, मेरे परिवार वालों को भी नरक पटको, मेरी बहनों को भी नरक पटको, क्योंकि उनने भी तो मेरा हिस्सा खाया है। इतने में धर्मराज कहता है, झूठ तू बोला, कपट तू करा, बेईमानी तू करा। तेरी पत्नी और बच्चे ने कभी नहीं कहा कि तू झूठ बोलकर कमाना, कपट कर कर कमाना। बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, कपट तूने करा, तो भोगेगा भी तू, ना पत्नी ना बच्चे, कोई नहीं भोगेंगे। भुगतना तुझे अकेले को पड़ेगा।